वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सैलरी जो है वो अकेला फैक्टर नहीं होता है आपका करियर प्लानिंग के लिए। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद में आपको जब जॉब मिलेगा तो आपकी कितनी इनकम होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीसीए करने के बाद में जब आप जॉब करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, 5 साल बाद कितनी सैलरी हो सकती है, 10 साल बाद कितनी सैलरी हो सकती है, गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलेगी। सारी चीज़ें डिटेल में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी आपका अलग अलग जॉब डेजिग्नेशन होगा। एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, तो एज अ फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 20,000 से लेकर 50,000 की रेंज में आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका प्लेसमेंट हुआ है, ऑन कैंपस हुआ है, ऑफ कैंपस हुआ है, या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू आपका प्लेसमेंट हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा किस तरीके की कंपनी में आपको जॉब मिला है, स्टार्टअप कंपनी है या फिर मीडियम लेवल कंपनी है, टॉप लेवल कंपनी है, किस तरीके की कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका पैकेज डिपेंड करेगा। लेकिन एक एवरेज पैकेज पकड़ के चलो कि 20,000 से लेकर 50,000 रुपये महीने का आपको पैकेज यहाँ पे एज अ फ्रेशर मिलेगा। 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे आपकी सैलरी करीब 40,000 से लेकर 80,000 की रेंज में यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। 2 से 5 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस होगा, तब डिपेंड करता है आपके पास में कितने स्किल्स है, किस तरीके के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। उसके अलावा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके बीच में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 2 लाख की रेंज में यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो हो सकती है पर मंथ। और 10 साल के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो 2 लाख से लेकर 10 लाख की रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है। अगेन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास में कितने टेक्निकल स्किल्स हैं, कितने स्किल्स आपने इस जर्नी में एक्वायर किए हैं, कितना नॉलेज है आपके पास में, किस तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर चुके हो, और डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। किसी कंपनी में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उस पोजीशन के लिए और आपने अप्लाई किया और कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, अर्जेंट है, तो आपको नेगोशिएशन, यहाँ पे नेगोशिएशन पावर आपके पास में ज़्यादा रहेगा और आप हायर सैलरी डिमांड कर पाओगे। और कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक ओपनिंग है, एक पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन उस स्किल्स के बहुत सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में सैलरी जो है वो कम भी हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर के उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कितने वैकेंसीज थे और कितने जॉब एप्लीकेंट्स अवेलेबल थे, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड करेगी। दूसरा हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट में कितनी सैलरी रहेगी, तो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग क्लास यहाँ पे होते हैं। क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है, क्लास 3 ऑफिसर है। तो किस लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। एवरेज सैलरी की बात करें क्लास 2 के लिए 40,000 से 60,000 की रेंज में आपकी रहेगी, और क्लास 1 के लिए 60,000 से 80,000 की रेंज में आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल पर्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कि डीए, टीए, एचआर है, मतलब कि हाउस रेंट अलाउंसेस है, या फिर गवर्नमेंट का हाउस मिलेगा रहने के लिए। उसके अलावा जो टॉप पोजीशंस के जॉब होते हैं वहाँ पे आपको गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको कुक मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, जिसकी सैलरी गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी आपको गवर्नमेंट में से पैसे मिलेंगे, मेडिकल के लिए आपको गवर्नमेंट में से पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे एडिशनल पर्क्स यहाँ पे गवर्नमेंट में आपको मिलेंगे। उसके अलावा फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, मतलब साइड पे बैठे बैठे भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए और उन प्रोजेक्ट से भी पैसा कमा सकते हो। तो एज अ फ्रेशर महीने के 10 से 20,000 रुपये आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो, और एक्सपीरियंस होने के बाद में महीने के आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी यहाँ पे फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो। तो ये आपका प्रोफाइल रहेगा, इस तरीके की सैलरी यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पे मिलेगी। अगेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सैलरी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर और एट अ टाइम रिक्वायरमेंट के ऊपर।
वो दोनों मैच करते हुए आपकी सैलरी जो है वो डिसाइड होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का है, कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।